आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है। वहाँ पर ये सवाल है कि किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। यहाँ पर भी सवाल है। यहाँ पर हम 2 सवाल को देखते हैं जो इस तरह से हमें इस वचन में मिलता है कि एक तो मुंह को बनाने वाला कौन है, और गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा जो है उसको कौन बनाता है। तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि कई बार हम जो है अपने आप को ये देखते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य के लिए अर्पण जो है वो परमेश्वर के लिए उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से एक आशा रखता है कि मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण करे। कई बार हम परमेश्वर को बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें उन सब कामों को करने के लिए भी सामर्थ को देता है। तो हमें इस बात को समझना है, और कभी भी हमें इस बात को अपने अंदर नहीं लाना कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो मूसा एक बहुत ही बहुत ही बुद्धिमान भी था और समझदार भी था, और हम ये देखते हैं कि वो एक योद्धा था, क्योंकि उसका पालन पोषण जो है एक राजकुमार की तरह हुआ था, क्योंकि फिरौन की बेटी ने उसको अडॉप्ट किया था। उसको जब वहाँ पर ये आज्ञा निकाली गई कि सभी पहिलौठों को मार डाला जाए, तो उस समय मूसा की जो माँ थी उसने उसको एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया था, और वो जो है फिरौन की जो बहन है उसको वो मिला और फिर उसका पालन पोषण उसने किया। तो परमेश्वर के पास ये पहले से ही बहुत सारी योजना थी, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों के कराने, अपने लोगों के दुखों के ऊपर दृष्टि रखता है और हमेशा उनको देखता रहता है। तो परमेश्वर को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसको मूसा की जरूरत थी, क्योंकि मूसा जो था वो बहुत ही निडर और बहुत ही हिम्मत वाला था। तो इसीलिए क्या है कि हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर हमें कैसे और किस तरह से हमें इस्तेमाल कर सकता है ना। तो हमें इस बात को समझना है, और कभी भी हमें कोई भी परमेश्वर को ये नहीं कहना जैसे मूसा ने कहा कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है तो हर एक इंसान को उसने जो है कुछ ना कुछ दिया है, और जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है वो चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो हम ये देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने चुना अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, तो उसने बहुत सारी बातों को कहा, तो परमेश्वर के सामने रखा तो था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उन सारी बातों का जवाब भी उसको दिया, और फाइनली परमेश्वर ने जो है उन लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके लोग जो है परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और उसकी महिमा करें, और उनके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। हम देखते हैं कि जब मिस्र का जो समय जो था, जो 400 साल की जो गुलामी उन लोगों ने की थी,
उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। और जब इस बात को सुना फिरौन ने कि जो है मुझे, मूसा ने कहा कि मुझे जो है परमेश्वर ने भेजा है जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ, तो वो कहता है कि ये कौन परमेश्वर है, मैं इसको नहीं जानता। और जब इस बात को उसने सुना तो उसने उन लोगों के ऊपर और भी काम का प्रेशर डाल दिया और भी उनको ज़्यादा सताने लगा, उनके ऊपर ज़्यादा काम डालने लगा। जहाँ पर वो दिन में जो है 8 से 10 घंटा या 12 घंटे मजदूरी करते थे, वहाँ पर उनको दिन रात वो काम करवाने लगा और उनका जो है पीड़ा उनके दर्द को और बढ़ाता रहा। तो हम ये देखते हैं क्योंकि ये जो भी कुछ था परमेश्वर ने इसलिए फिरौन को कठोर किया क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता था। और उसने ये कहा भी था कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि कई बार हम जब किसी समस्या में होते हैं, जब किसी तकलीफ में होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें हैं? तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां इसलिए ऐसी होती हैं क्योंकि परमेश्वर उन परिस्थितियों से भी हमें सिखाना चाहता है। तो हमें इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो हमें अपने आप को जैसे भी हम हैं परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, समर्पण करना है और अपने आप को परमेश्वर के सामने लाना है। कहना है कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ आपके लिए हूँ और आप ही मुझे इस्तेमाल करिए। नो मैटर कि आप कैसा बोल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप दिखने में कैसे हैं, आप क्या जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखिए। दूसरी बात कि जो कुछ भी आपके पास है वो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर उसी में आपको बढ़ाएगा, आशीष देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कभी हम ऐसे दुख और परेशानी में आते हैं, कभी संकट में आते हैं, तो परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को दिखाता है, हमें तैयार करता है। जैसे मूसा को भी जो है परमेश्वर ने 40 साल तक उसको भेड़ बकरी चराने का काम दिया, उसको धीरज, उसको धैर्य रखना सिखाया और 40 वर्ष उसको फिर और जंगल में लेकर घूमता रहा ताकि वो इस बात को देख सके कि उनके मन के अंदर क्या है। आज हमें पूरी रीति से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं प्रभु, हमें इस्तेमाल कीजिए और कभी भी किसी भी बात से घबराना नहीं है। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 4:11 में, तो यहाँ पर 2 सवाल हैं और दोनों का परमेश्वर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो परमेश्वर के पास हर एक बातों का जवाब है। जो भी कुछ सवाल आपके मन में है उसको परमेश्वर के सामने रखिए और परमेश्वर जो है उनका जवाब आपको निश्चय ही देगा। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। अपना ध्यान रखिए और प्रभु के वचन में, प्रभु में बने रहिए और प्रभु का अनुग्रह और उसकी सामर्थ आप में हमेशा बना रहे।